बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बुरे हालात, सैकड़ों घर पानी में डूबे, लोग किसी तरह कर रहे हैं अपना गुजारा बसर। बिहार के बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में कमी आ रही है, रिहायशी इलाकों से उतर रहा है बाढ़ का पानी। गोपालगंज में बड़ा गंडक नदी का जलस्तर, 43 गांवों में फैला बाढ़ का पानी। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में घुसा बाढ़ का पानी, कपड़े भीगने से बचाने के लिए कर्मचारियों ने प्रिंसिपल को स्ट्रेचर पर उठाकर निकाला। महाराष्ट्र के थाने में बीती रात जोरदार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। थाने के भिवंडी में बारिश के पानी में लोग फंस गए, भूखे प्यासे मदद की राह देख रहे हैं लोग। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास बनाई गई सुरंग को लेकर पैदा हुआ खतरा, पहाड़ से मलबा गिरने से सुरंग को पहुंचा नुकसान। यूपी के शाहजहांपुर में नदियों का जल स्तर बढ़ने से आई बाढ़, नेशनल हाईवे पर भी आया पानी। संगम नगरी प्रयागराज में नदियों का जलस्तर बढ़ा, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से उफान पर गंगा और यमुना नदी। यूपी के हरदोई में शाहबाद पाली रोड के 2 टुकड़े हुए, पानी के तेज बहाव में कट गई सड़क। मुंबई में बारिश के बाद कई जगहों पर जमा हुआ पानी, एयरपोर्ट पर भी जल जमाव की वजह से परेशान हुए यात्री। यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, करीब 800 गांव बाढ़ से प्रभावित। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ में डूबे एक गांव में नाव के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाई गई गर्भवती महिला। सिद्धार्थनगर में भारी बारिश की वजह से कई गांव डूबे। यूपी के झांसी में 1 घंटे की बारिश से हुआ बुरा हाल, झांसी की मोट तहसील में सड़कें तालाब में तब्दील, लोगों के दुकान मकान सब बर्बाद हुए। यूपी के उन्नाव में मंडराया बाढ़ का खतरा, गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 45 सेंटीमीटर दूर, कई मोहल्लों में भरा पानी। यूपी के बलरामपुर जिले में कई गांव बने टापू, स्कूलों में भरा पानी, नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ गया। यूपी के इटावा में अंडरपास में पानी भरे होने में फंस गई रोडवेज की बस, काफी देर तक अटकी रही यात्रियों से भरी बस, मुश्किल से बस को अंडरपास से निकाला गया। यूपी के बदायूं में बाढ़ के कहर के बीच दुल्हन की विदाई, 5 फीट गहरे पानी में बैलगाड़ी के सहारे ससुराल पहुंची दुल्हन। हरदोई की 4 तहसील में सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ की वजह से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, वलसाड में भारी बारिश से कई जगह जल जमाव। बिहार के कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, खगड़िया में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ आई। असम के मोरी गांव जिले में आई बाढ़ में कई गांव डूबे, अस्थायी तंबू में शरण लेने के लिए मजबूर ग्रामीण। असम में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में शिवपुरी नमामि गंगे घाट पर गुरुग्राम का युवक डूबा, एसडीआरएफ ने चलाया सर्चिंग ऑपरेशन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुत्ते के लिए आपदा प्रबंधन ने चलाया बचाव अभियान, भागीरथी नदी के बीच फंस गया था कुत्ता। राजस्थान के टोंक में उफान पर संतली नाला, टोंक जिला मुख्यालय से करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क टूटा। बाढ़ की चपेट में यूपी के कई जिले, सिद्धार्थनगर में टापू बना गांव, सड़क के ऊपर बहता दिखा सैलाब। यूपी के गोरखपुर में कई इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात, राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आए, स्कूल जाने के लिए बच्चों को नाव का सहारा। बिहार के रोहतास में कैमूर पहाड़ी पर हुई भारी बारिश के बाद बढ़ा जल प्रभाव, पहाड़ी में मौजूद झरने का रौद्र रूप देखने को मिला। गुजरात के वलसाड में अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर भरा पानी, मरीज की मदद करने निकली एम्बुलेंस पानी में ही फंसी। एफबीआई ने ट्रंप पर गोली चलाने वाले की पहचान की, 20 साल के थॉमस मैथ्यू ने चलाई थी ट्रंप पर गोली। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में चली गोली, ट्रंप के चेहरे और कान पर खून के निशान दिखाई देने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर्स को मार गिराने का दावा किया। हमले में ट्रंप के एक समर्थक की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। रैली में गोली चलते ही पोडियम से गिरे ट्रंप समर्थकों में चीख पुकार मच गई। गोली चलते ही ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। ट्रंप ने हाथ उठाकर समर्थकों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में चिंता जाहिर की, कहा राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। बाइडेन ने ट्रंप पर हमले के बाद अधिकारियों से भी पूरी जानकारी ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के सुरक्षित होने को राहत की बात बताई, कहा अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, कहा मैं पूरी तरह से ट्रंप के साथ। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा हमले में ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई, ये राहत की बात। उन्होंने सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों की तत्काल कार्रवाई की तारीफ भी की।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं। उन्होंने ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शानदार शादी समारोह के बाद कल शुभ आशीर्वाद समारोह हुआ। देश विदेश के शाही मेहमानों ने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। ग्रैंड वेडिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। शुभ आशीर्वाद समारोह में पीएम मोदी ने अनंत और राधिका को आशीर्वाद दिया, उन्हें तोहफा भी दिया। अनंत अंबानी और राधिका ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी, नीता अंबानी भी मौजूद रहीं। राधिका ने शुभ आशीर्वाद समारोह में गुलाबी रंग का लहंगा पहना। राधिका की ड्रेस में मूर्तिकार जयश्री बर्मन की पेंटिंग भी बनी है। अनंत और राधिका के भव्य विवाह समारोह में कई धार्मिक गुरुओं ने शिरकत की। बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी भी समारोह में शामिल हुए। अंबानी परिवार को शंकराचार्य जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। अनंत राधिका के आशीर्वाद समारोह में पीएम मोदी जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी मिले। पीएम मोदी ने शंकराचार्य को प्रणाम किया। अनंत राधिका की शादी में देश विदेश से मेहमान शामिल हुए। शुभ आशीर्वाद समारोह में राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड के सितारों ने शिरकत की। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। उपचुनाव के नतीजों पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा जनता ने बीजेपी और पीएम के झूठे वादों को खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को उपचुनावों के नतीजों पर जवाब दिया। कहा पवन खेड़ा को अब ईवीएम को दोष नहीं देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहुंचे मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से उनके वर्षा बंगले पर मुलाकात हुई। रांची दौरे पर पहुंचे झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कहा झारखंड की धरती पर आता रहूंगा। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में हिस्सा लेने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल। मॉस्को में एक रेलवे स्टेशन पर भारतीय प्रशंसकों ने ओम बिरला का गर्मजोशी से स्वागत किया। हरियाणा के करनाल में राज्य स्तरीय राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन किए। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में पवन पुत्र से आशीर्वाद मांगा और साथ ही मोक्षदायिनी मां सरयू के भी दर्शन किए। ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भारत इन पेरिस ओलंपिक मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मनोज तिवारी ने हिस्सा लिया। आज खोला जाएगा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। डुप्लीकेट चाबियों से नहीं खुला ताला तो उसे तोड़ दिया जाएगा। पुणे पुलिस ने आईएएस पूजा खेडकर की मां और पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एक वायरल वीडियो में किसान को धमकाते हुए दिखी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर। पुणे पुलिस ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को भेजा नोटिस, पूछा आपकी बंदूक का लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को भेजे नोटिस में कहा कि लाइसेंसी बंदूक आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी को डराने धमकाने या खुलेआम इस तरह से धमकाने के लिए। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की ऑडी कार को पुलिस ने जब्त किया। ट्रैफिक पुलिस के चतुरंशी पुलिस स्टेशन में रखी गई है पूजा की कार। पुलिस ने कल रात पूजा खेडकर के बंगले से जब्त की ऑडी कार। पूजा के इस कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगवाया गया था। पुणे पुलिस ने पूजा की कार के साथ पेश होने का जारी किया गया है नोटिस। पूजा के पेश नहीं होने पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने घर के बाहर बने अवैध कब्जे को तोड़ने का नोटिस जारी किया। कानपुर देहात में एक शख्स को राइफल के बट से पीटने का वीडियो वायरल, पीड़ित ने थाने में जाकर शिकायत की। यूपी के जालौन में कानपुर नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक महिला पार्षद को सड़क पर पीटने का वीडियो वायरल, अतिक्रमण हटाए जाने से नाराज लोगों ने पार्षद पर हमला बोला। राजस्थान के केकड़ी में खनन माफिया ने पुलिस टीम पर बोला हमला, पुलिस टीम ने किसी तरह भागकर जान बचाई। यूपी के जालौन में एक डंपर ने राह चलते शख्स को टक्कर मारने के बाद उसे 7 किलोमीटर तक घसीटा, युवक की दर्दनाक मौत। हरियाणा के हांसी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, गाड़ी के बेकाबू होकर पेड़ से टकराने के बाद दर्दनाक हादसा। कन्नौज में दबंग ने घर में घुसकर महिला पर तलवार से किया हमला, महिला के पड़ोसियों के सामने तलवार लहराते हुए फरार हो गया आरोपी। राजस्थान के धौलपुर में युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, युवक को 3-4 दबंग बेल्ट और हाथों से मारपीट करते नजर आए। जमशेदपुर में रिमांड होम पर एक बच्चे की पिटाई करने वालों ने बच्चे के माता पिता का वीडियो भेजकर पैसे की वसूली की, पुलिस में हुई शिकायत।
बहराइच में एक मरीज को सांप के बोरे में भरकर अस्पताल पहुंचाया गया। सांप देखकर डॉक्टर के हुए होश, मरीज को सांप ने डस लिया था। वृंदावन में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। परिक्रमा मार्ग पर जमकर हुआ पथराव। गुजरात के महिसागर में गांव में लोगों ने एक टीचर पर पथराव कर दिया। टीचर पर लड़की से छेड़खानी का आरोप। यूपी के देवरिया में खाने में मछली नहीं परोसे जाने से नाराज दूल्हे ने दुल्हन को मारा थप्पड़। शादी संपन्न कराए बिना ही लौट गई बारात। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सांडों का आतंक। दो सांड आपस में लड़ते हुए दुकान के अंदर घुस गए। कई लड़कियों की जान बाल बाल बची। मध्य प्रदेश के श्योपुर में घर में घुसा मगरमच्छ। घर में उस वक्त कोई नहीं था। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। दिल्ली पुलिस ने शकरपुर इलाके से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। 4 साल से बिना वीजा के रह रहा था चीनी नागरिक। चीन से मंगाता था प्रतिबंधित दवाइयां। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च करेगी कोटा पुलिस। ऐप में पैनिक बटन दबाते ही छात्रों की लोकेशन पर पहुंचेगी पुलिस। कोटा में निजी अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक चुरा ले गए चोर। अस्पताल के गार्ड को भी चोर ने दिया चकमा। उज्जैन के त्रिवेणी क्षपरा नदी में महिला का शव मिलने से हड़कंप। बंद बोरे में मिला महिला का शव। पुलिस जांच में जुटी। मुंबई से सटे पालघर में कार पलटने से हादसा। कार में सवार 2 लोगों की गंभीर रूप से वो जख्मी हुए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार आईसिस आतंकी मोहम्मद जोएब खान का बड़ा खुलासा। संभाजी नगर के 50 लड़के आईसिस के संपर्क में। एनआईए की तलाश और भी तेज हुई। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार किया। थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। राजस्थान के चुरू में कलेक्ट्रेट में 2 मंजिला बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। 2 कर्मचारी बाल बाल बचे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ा हादसा। हंदवाड़ा इलाके में भीषण आग लगने से 81 रिहायशी मकान जलकर राख। पंजाब में अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास हावड़ा एक्सप्रेसवे पर लगी भीषण आग। यात्रियों ने ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। यूपी में 11 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। अयोध्या समेत 5 जिलों के डीएम बदले गए। दिल्ली में भी दूसरे दिन चला डीडीए का अतिक्रमण हटाओ अभियान। मजनू के टीले पर चला बुलडोजर। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में इस बार 40 जोड़ी बैलगाड़ियां और 9 घोड़ा गाड़ियां लेंगे हिस्सा। चंदना मरियम्मन आनी महोत्सव के मौके पर यह रेस होगी। कैलिफोर्निया में 2 हत्याओं के आरोपी ने किया सरेंडर। डीडी कार के ड्राइवर को मारकर आरोपी ने महिला की भी हत्या की थी। इजरायल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग। अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्य वामंट में बाढ़ का कहर जारी। कई इलाके डूबे नजर आए। बाढ़ की वजह से एक बुजुर्ग की मौत। यूरोप के देश स्लोवाकिया में तूफान से बड़ा हादसा। ट्रेंसन में एक कार्यक्रम में टेंट गिरने से 34 लोग जख्मी। आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। कल हुए चौथे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। इंग्लैंड और स्पेन के बीच आज खेला जाएगा यूरो कप 2024 का फाइनल मुकाबला। चौथी बार खिताब जीतने पर रहेंगी स्पेन की नजरें। विंबलडन मेंस सिंगल्स में आज होगी खिताबी भिड़ंत। डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज का नोवाक जोकोविच से होगा महामुकाबला।